महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जिसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी और निजाम शासित हैदराबाद से तराशा गया। 1962 में पहली बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया। इसके बाद 2023 तक 20 मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बने। इन 20 में से 12 मराठा थे। अब ऐसी मजबूत मराठा कास्ट जिसने 20 में से 12 मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को दिए, ऐसी कास्ट को महाराष्ट्र की सरकार ने ओबीसी में सम्मिलित किया और कहा कि अब राज्य में मराठा भी ओबीसी के तहत आरक्षण पा सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब राज्य के दो बड़े नेता यानी भाजपा के नारायण राणे और अजीत पवार के एनसीपी के नेता छगन भुजबल, इन दोनों ने अपने अपने तरीके से इस निर्णय का विरोध किया। दोनों के तर्क अलग अलग हैं, लेकिन मोटी बात एक है कि राज्य की पिछड़ी ओबीसी जनता के साथ इस आरक्षण की वजह से अन्याय हुआ है। बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार ने अभी तक आरक्षण प्रदान नहीं किया है, सिर्फ एक जीआर यानी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकाला है और कहा है कि मराठाओं को कुणबी जात प्रमाण पत्र के तहत अब आरक्षण मिल सकता है। इस एक मराठा आरक्षण की डिमांड ने फिर एक बार राज्य की राजनीति कास्ट आइडेंटिटी पर कितना निर्भर कर दी है वो दिखा दिया और कई ऐसे प्रश्नों को सामने लाया जो सालों से सामने नहीं आ पाए। आज के वीडियो में समझेंगे कि मराठाओं के आरक्षण से क्या राजनीतिक उथल पुथल हो रही है और क्या है ये मराठा कुणबी कंफ्यूजन। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ताजा हालात समझकर। तो मराठा आरक्षण की मांग को 2018 में फडणवीस की सरकार ने मान लिया था। इसके बाद महाराष्ट्र में 16% आरक्षण मराठाओं को दे दिया गया, जिसके बाद महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 68% पर चला गया। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यह 16% आरक्षण हटा दिया इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला देकर, जिसके बाद यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन सितंबर 2023 में मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में फिर एक बार मराठा आरक्षण की मांग उठी। इस बार मांग थी कि मराठाओं को ओबीसी के तहत मिलने वाले 19% आरक्षण के अंदर सम्मिलित किया जाए। यही कारण है कि ओबीसी नेताओं को डर है कि उनके हिस्से आने वाले 19% आरक्षण में अब कमी होगी। तभी छगन भुजबल जैसे नेता आंदोलन करने पर उतर आए हैं। लेकिन मराठाओं को ओबीसी के तहत कैसे सम्मिलित किया जा सकता है? वो मुमकिन है कुणबी प्रमाण पत्र के जरिए। दरअसल खेती करने वाले लोगों को कुणबी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुणबी मराठाओं के अंदर ही एक सबकास्ट है। 2004 में महाराष्ट्र के सरकार ने कुणबी को ओबीसी के अंदर शामिल किया, तो अब मराठाओं को आरक्षण के लिए खुद का कुणबी प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा। आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटिल अपने लाखों मराठा समर्थकों के साथ मुंबई की ओर चल रहे थे। उनकी आरक्षण की मांग को उनके मुंबई पहुंचने के पहले ही माना गया। बता दें कि मनोज जरांगे पाटिल की मांगों में सभी मराठाओं के लिए कुणबी प्रमाण पत्र, किंडरगार्टन से पीजी के स्तर तक मुफ्त शिक्षा और सरकारी नौकरी की भर्तियों में मराठाओं के लिए सीटें आरक्षित करना शामिल था। उन्होंने कहा कि अब तक 37 लाख कुणबी प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं और ये संख्या 50 लाख के ऊपर जा सकती है। जैसे ही ये आंदोलन मुंबई पहुंचने वाला था, उसी रात 3 बजे मनोज जरांगे और शिंदे के अधिकारी और भाजपा के मंत्रियों के एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें यह कहा जाता है कि मनोज जरांगे पाटिल की सभी मांगे मानी गई। अगले दिन जरांगे पाटिल ने कहा कि जो 54 लाख यानी 54 लाख मराठा समाज का रिकॉर्ड मिला है, उनके परिवारों को भी जल्दी से कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाए। इसके साथ ही जिसका रिकॉर्ड मिला है, उनके सगे संबंधों को भी प्रमाण पत्र दिया जाए। अब यहाँ एक शब्द जरूरी है जिस पर गौर फरमाना है, वो है सगे संबंधी। यानी जो 54 लाख लोगों का कुणबी प्रमाण पत्र मिला है, उनके रिश्तेदारों को भी इस आरक्षण का फायदा मिला है। बता दें कि ये जो 54 लाख यानी 54 लाख लोगों के कुणबी होने के सबूत मिले हैं, ये दरअसल 1881 यानी 1881 के गैजेट पर निर्भर करते हैं, जो अंग्रेजों और निजाम के दौर में बनाए गए थे। तो बॉटम लाइन यही है कि 2024 में एक राज्य की सरकार संविधान और जमहूरियत के एस्टैब्लिश होने के पहले वाले डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेंगे अपनी जात का प्रमाण देने के लिए। अब खुद सोच सकते हैं कि ये राजनीति एक तरीके से हमें कितना पीछे ले जा रही है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और अब इस मुद्दे के पीछे की राजनीति और जटिलताओं को समझते हैं। IHDS 2 सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में ओबीसी समाज की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन जात के हिसाब से देखें तो मराठाई राज्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उनकी संख्या 32% है। इतना ही नहीं, ये समाज कई इंडिकेटर्स में दूसरे समाजों से बेहतर प्रदर्शन करता दिखता है।
शहर के आंकड़े देखें तो केवल 12% मराठा समाज पुअर एंड पुअरेस्ट यानी गरीब और अति गरीब श्रेणी में आता है, जबकि 70% शहरी मराठा समाज अमीर श्रेणी में आता है। यहाँ तक कि ग्रेड ए, बी, सी, डी इन चारों श्रेणियों में मराठाओं की संख्या 30% से अधिक है और पढ़ाई में भी मराठा समाज सिर्फ ब्राह्मण समाज से ही पीछे है। तो आकलन यही कहता है कि आरक्षण का कोई लाभ नहीं होने के बावजूद मराठाओं ने सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। केवल कुछ मापदंडों में वे ब्राह्मण और अन्य उच्च जातियों से पीछे है। वो प्रभावशाली है और धनी है। सार्वजनिक रोजगार में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व के साथ यह दर्शाता है कि समुदाय के लिए यानी मराठा समुदाय के लिए नौकरी और शिक्षा का लाभ उठाने में कोई बाधा नहीं है। ISDS के आंकड़ों के मुताबिक गांव में गरीब और अति गरीब श्रेणी में आने वाले मराठाओं की संख्या 38% है। तो मराठा समाज में समस्या शुरू होती है गांव से। यही कारण है कि जरांगे पाटिल के पीछे इतनी भीड़ खड़ी हमें देखने मिलती है। अब MG गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मराठाओं को आरक्षण देने के लिए अधिनियम बनाना पड़ा। गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया कि 93% परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए थी। 37.38% परिवार गरीबी रेखा से नीचे थे, जबकि राज्य का औसत 24.2% था। महत्वपूर्ण बात यह है कि 71% के पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है, ऐसा कहना था गायकवाड़ कमीशन का। अब बता दें कि इस कमीशन के हिसाब से ही आरक्षण मराठाओं को दिया गया। लेकिन अब सवाल है कि क्या यह आरक्षण जायज है? कुछ ग्राफ्स यहाँ पर हम देखेंगे। EPW में छपे एक रिसर्च पेपर में पाया गया कि महाराष्ट्र में पैसे खर्च करने के मामले में मराठा सिर्फ ब्राह्मणों से ही पीछे। दूसरे ग्राफ में हमें दिखेगा कि अपनी मालिकाना जमीन रखने वालों में मराठा सबसे ऊपर है, ब्राह्मणों से भी ऊपर। एक चौंकाने वाला ग्राफ ये है जहां पाया गया कि अन्य जातियों के मुकाबले मराठाओं में छुआछूत आज भी सबसे ज्यादा पाई गई। सरकारी नौकरी पाने के मामले में मराठा, ब्राह्मण और SC ST के समान ही पाए गए। अब घट रही राजनीति पर एक नजर। छगन भुजबल और नारायण राणे, दो बड़े नेता जो आज सरकार में शामिल हैं। इन दोनों नेताओं ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दिए हैं और शिंदे द्वारा दिए गए आरक्षण का विरोध भी किया है। भुजबल, जो कि एक बड़े OBC नेता के तौर पर उभर कर आ रहे हैं, वो कहते हैं कि ये मराठा आरक्षण OBC की 350+ जातियों के साथ अन्याय है और इसी वजह से उन्होंने अक्रॉस पार्टी लाइन से एक आंदोलन करने की आवाज भी उठाई है। आरक्षण का GR निकलने के बाद भाजपा ने कई मामलों पर चुप्पी साध ली। परंपरागत OBC वोटर भाजपा के साथ खड़ा दिखाई दिया है। शायद यही कारण है कि भाजपा के नेताओं ने इस आरक्षण पर खुलकर कोई बयान नहीं दिया। एक तरफ भले ही एकनाथ शिंदे इस पूरी घटनाक्रम के हीरो के जैसे उभरे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के साथी भाजपा के नारायण राणे ये कह रहे हैं कि उनके जैसे मराठा कभी नहीं मानेंगे कि उन्हें कुणबी कहा जाए। राणे का कहना है कि मराठा एक लड़ाई करने वाली जात है और इसीलिए उन्हें कुणबी ना कहा जाए। 1960 में भी एक बार पंजाबराव देशमुख ने मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए कदम उठाए थे, लेकिन केवल विदर्भ और आसपास के इलाकों के मराठाओं ने कुणबी प्रमाण पत्र हासिल किया। बचे हुए मराठा जो महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों से आते हैं, उन्होंने कुणबी प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया था। उस वक्त भी यही कारण दिया गया था कि कई सारे मराठा खुद को पिछड़ा नहीं कहलवाना चाहते। आज भी नारायण राणे जैसे मराठा यही कह रहे हैं कि मराठाओं को OBC ना कहा जाए क्योंकि मराठा एक लड़ाकू कौम है। अब ये मामला बड़ा दिलचस्प बन चुका है क्योंकि OBC जातियां इस आरक्षण से खुश नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। जबकि सरकार के आलोचक ये कह रहे हैं कि मौजूदा मराठा आरक्षण केवल और केवल प्रदर्शन कर रहे मराठाओं के लिए एक जुमला है और ये आरक्षण वाकई में लागू नहीं होगा। अब इस नए आरक्षण से क्या राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? क्या परंपरागत तौर से एक पार्टी को वोट करने वाले समुदाय अब अपना वोट बदलेंगे? इन सवालों का जवाब तो आने वाला समय ही देगा। लेकिन एक बात साफ हो गई है, वो ये है कि भारत की राजनीति से जात कहीं नहीं जा रही। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।